होटल के कमरे में जब शौर्य फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तब तक वाणी के लिए खाना आ चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि वाणी सोफे पर अकेली गुमसुम से बैठी थी। उसे देख शौर्य का दिल एक बार फिर भावनाओं के भंवर में फंस गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और वाणी के पास सोफे पर बैठ गया। शौर्य ने खाने की प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। वाणी ने बिना एक नजर शौर्य को देखे चुपचाप प्लेट ली और खामोशी से खाने लगी। शौर्य को वाणी का यह मौन चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वाणी की चुप्पी में छिपा दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त कुछ कहकर उसे और परेशान करना सही नहीं होगा। इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को भीतर ही समेट लिया, चुपचाप उसके पास बैठा रहा। कमरे की खामोशी में सिर्फ चम्मच की हल्की आवाजें गूंज रही थी और उन आवाजों के बीच शौर्य ने महसूस किया कि वाणी के भीतर तूफान चल रहा है। उसे देखकर उसका दिल तड़प उठा, लेकिन उसने तय किया कि सही समय आने पर वो वाणी के हर दर्द को दूर कर देगा। वाणी की आंखों में दर्द और जुदाई की छाया थी और शौर्य के दिल में उसे खुशियां लौटाने की चाहत। इस खामोशी में भी दोनों के दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इस मौन ने उनकी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। शौर्य और वाणी दोनों ने अपने अपने डिनर खत्म किए। शौर्य ने वाणी को उसकी दवाई दी, जिसे उसने बिना कुछ कहे खा लिया। शौर्य की नजरें वाणी पर टिकी रहीं, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। वह कमरे से बाहर चला गया और अपना फोन निकालकर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा। इसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया और काम करने लगा, लेकिन उसका मन कहीं और था। शौर्य के दिमाग में वाणी की नाराजगी और दुख भरे शब्द गूंज रहे थे। वो सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वाणी उसे इतना गलत समझ रही है। अब तक शौर्य ने जो भी फैसले लिए वे हमेशा उसके खुद के होते थे। किसी की भावनाओं की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन आज वाणी की आंखों में आंसू देखकर शौर्य का दिल तड़प उठा। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या उसने गलत किया? क्या उसका कोई फैसला वाणी को दुखी कर गया? ये सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। थोड़ी देर बाद शौर्य का दिल नहीं माना तो वो वाणी को चेक करने वापस कमरे में आ गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कमरा खाली है। उसकी भौहें चढ़ गई। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसकी नजर बालकनी में गुमसुम खड़ी वाणी पर पड़ी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। यह देख शौर्य को वाणी पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर रही थी। शौर्य ने कपबोर्ड से एक शॉल निकाला और वाणी की तरफ बढ़ा दिया। वाणी अपनी सोच में डूबी हुई थी। वो उन एहसासों को भुला नहीं पा रही थी जो उसके जहन में बार बार उभर रहे थे। उसके मन में अतीत के कुछ अनचाहे दर्द भरे पन्ने भी खुलने लगे, जिन्हें वो कभी याद भी नहीं करना चाहती थी। यह एक ऐसा सच था जो उसके आज पर हावी हो सकता था। जैसे ही शौर्य ने वाणी को पीछे से शॉल उड़ाया, वाणी चौंक गई और पीछे हटने लगी। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बालकनी की रेलिंग की तरफ झुकने लगी, लेकिन वक्त रहते शौर्य ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वाणी डर से कांप रही थी और अपने आप को शौर्य के सीने से लगा लिया। शौर्य ने उसे कसकर पकड़ लिया और नरम आवाज में कहा, वाणी संभल कर, तुम्हें पता है ना तुम कितनी कीमती हो मेरे लिए। वाणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने थोड़ी राहत महसूस की। वाणी कांप रही थी और चिपकती जा रही थी। उसने दोबारा फिर शौर्य ने उसे कसकर पकड़ लिया और नरम आवाज में कहा, वाणी संभल कर, तुम्हें पता है ना तुम कितनी कीमती हो मेरे लिए। वाणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने शौर्य की गर्माहट महसूस की और राहत पाई। वाणी कांप रही थी और शौर्य के सीने से चिपकती जा रही थी। उसने उसकी शर्ट को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसके नाखून शौर्य को चुभ रहे थे। शौर्य ने जब वाणी की कपकपाहट महसूस की तो वो घबरा गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, क्या हुआ तुम्हें आज? देखो सब ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों कांप रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चेक करने दो। इतना कहकर शौर्य ने वाणी को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वाणी और कसकर
उसे लिपट गई। ये देख शौर्य समझ गया कि वाणी के दिल में कोई बात है जो उसे इस कदर परेशान कर रही है। वो जानता था कि इस वक्त कुछ पूछना सही नहीं होगा, इसलिए वो भी चुपचाप वाणी को अपनी बाहों में समेट लेता है। वाणी भी शौर्य की बाहों में खुद को महफूज समझ रही थी। कुछ पल में वो कांपना बंद कर देती है। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और वो महसूस कर रही थी कि शौर्य का स्पर्श उसकी हर चिंता को दूर कर रहा है। शौर्य ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे वो दुनिया की हर मुसीबत से उसे बचाना चाहता हो। उसने वाणी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी हर तकलीफ मेरी है, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। वाणी ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को पूरी तरह से महसूस करने लगी। उसने जाना कि शौर्य की बाहों में ही उसकी असली सुरक्षा और सुकून है। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार हर दर्द, हर तकलीफ से बड़ा है और वे साथ में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी, जिससे शौर्य को वाणी की तबीयत की चिंता होने लगी। जब उसने वाणी से अलग होने की कोशिश की तो वाणी और कसकर उससे लिपट गई। शौर्य ने प्यार से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। इतना कहते हुए शौर्य ने हल्के से झुककर वाणी को अपनी बाहों में उठा लिया। वाणी ने अपने हाथ शौर्य के गले में डाल दिए और उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ था, लेकिन लब खामोश थे और शोर सिर्फ दिल का था। शौर्य ने कमरे में आकर ध्यान से वाणी को बेड पर लिटाया। जैसे ही वो उठने को हुआ, वाणी ने उसे कसकर पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए उसे रुकने का इशारा किया। दोबारा फिर वाणी ने उसे कसकर पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए उसे रुकने का इशारा किया। यह देखकर शौर्य ने अपनी पलकों को झपकाया और वाणी के पास लेट गया। वाणी ने दुबक कर खुद को शौर्य के सीने से सटा लिया। शौर्य ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस पल में दोनों ने एक दूसरे के साथ गर्माहट महसूस की। उनके बीच की नज़दीकियां और सुकून ने उन्हें महसूस कराया कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। वाणी ने शौर्य की धड़कनों में अपने दिल की धड़कन को मिलाया और महसूस किया कि वो उसके जीवन का सुरक्षित स्थान है। शौर्य ने भी वाणी को अपने करीब पाकर चैन की सांस ली। कुछ पल में वाणी गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन शौर्य की नींद गायब हो जाती है। उसका ध्यान पूरी तरह से वाणी के मासूम चेहरे पर स्थिर था। शौर्य ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वाणी के गाल को प्यार से छुआ, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया और उसके चेहरे की हर बारीकी को गौर से देखा। फिर उसकी नज़र वाणी के होठों पर पड़ी और उसने अपने अंगूठे से उसके नरम होठों को छूकर उस सुखद एहसास को महसूस किया। तभी अचानक वाणी के चेहरे पर नींद के दौरान दर्द की लकीरें उभरने लगीं, जैसे वो किसी गहरे दर्द का सामना कर रही हो। वाणी की नींद में भी शौर्य की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। यह देख शौर्य का दिल भर आया। उसने प्यार से वाणी के सिर और चेहरे पर हाथ फेरते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, ये क्या है जान, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इतना दर्द हो रहा है? मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, वादा करता हूँ। शौर्य ने वाणी को अपने करीब और भी कसकर समेट लिया, मानो उसकी बाहों में उसे सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी भावनाएं गहरी थी। शौर्य ने वाणी के माथे को गहरे प्यार से चूमा। उसकी इस कोमलता से वाणी का दिल धीरे धीरे शांत हो गया और नींद में उसकी होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। शौर्य ने एक आखिरी बार वाणी की सुकून भरी नींद को देखते हुए उसे अपने सीने से मजबूती से लगा लिया। शौर्य ने देखा कि वाणी की इस हालत से उसे खुद के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। उसके अंदर एक दर्द था जो वाणी की सुकून भरी जिंदगी को भी छूने लगा। कुछ पल में वाणी को अपनी बाहों में समेटे शौर्य को भी गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब वाणी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बिस्तर पर अकेला पाती है। उसकी नजरें चारों ओर घूमती हैं, लेकिन शौर्य कहीं नजर नहीं आता। वाणी की आंखों में एक हल्की चिंता और जिज्ञासा की लहर उभरती है, जैसे वो उसकी तलाश में हो। उसका दिल इस खामोशी के बीच कुछ अनकहा सा महसूस करता है। शौर्य पूरे कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वाणी की सोच में रात की घटनाएं अभी भी घूम रही थी। उसकी चिंता और निराशा ने उसे गहराई से प्रभावित किया था। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है। जब वो नहाकर और तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आती है तो शौर्य को सोफे पर काम करते हुए पाती है।
वाणी चुपचाप उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है। शौर्य ने उसकी ओर एक नज़र डाली, फिर अपने लैपटॉप को साइड पर रखकर जूस के जग से वाणी के लिए जूस निकालता है और उसे बढ़ाते हुए कहता है, इसे पी लो, नाश्ता और दवाई भी ले लो, आज रात की फ्लाइट से मुझे लंदन के लिए निकलना है। शौर्य की लंदन जाने की बात सुनकर वाणी की आंखें हैरान और चिंता से भर जाती हैं, लेकिन शौर्य बिना किसी और बात के अपने काम में लग जाता है। वाणी का दिल और भी अधिक मायूस हो जाता है, जैसे उसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी टूट गई हो। दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। वाणी की नज़रें बार बार शौर्य पर जाती हैं। उसका दिल जैसे यह समझना चाहता हो कि क्यों क्यों उसका सबसे प्यारा साथी इतनी दूर जा रहा है। हर कदम पर वाणी का दिल बेचैनी और दर्द से भर जाता है और शौर्य की आदतें और उसकी आने वाली ट्रैवल उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। शाम को जब शौर्य और वाणी मुंबई वापस लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर शौर्य का असिस्टेंट विकास उनका स्वागत करता है। शौर्य उसे डॉक्यूमेंट और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देता है और फिर एक हल्की नज़र वाणी पर डालते हुए वहाँ से जाने लगता है। वाणी की नज़रें उसके पीछे जाती हैं। उसकी बेचैनी स्पष्ट थी। विकास वाणी के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और कहता है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए भेजा है, चलें? वाणी का दिल धड़कते हुए जवाब मांग रहा था, लेकिन शौर्य वो हमारे साथ नहीं आएंगे? विकास हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं मैम, सर अभी लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। वाणी का दिल एक बार फिर मायूस हो जाता है। उसके मन में उठती बेचैनी और गुस्से के ज्वालामुखी को वो दबाने की कोशिश करती है, जबकि विकास उसे गाड़ी की ओर इशारा करता है। वाणी अपने दिल की गहराइयों में तले हुए सवालों और अनसुलझे जज्बातों के साथ गाड़ी में बैठती है। उसके दिल में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर शौर्य की जिंदगी में उसकी जगह कितनी है। विकास की बात सुनकर वाणी खामोश होकर उस दिशा में देखती रहती है जहां से शौर्य गया था। उसके दिल में गहरी उदासी और निराशा थी, क्योंकि शौर्य ने जाते वक्त एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। वाणी चुपचाप विकास के साथ चल दी, लेकिन पीछे खड़ा शौर्य उसे देख रहा था। वाणी का उदास चेहरा देखकर शौर्य का दिल तड़प उठा। वो सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उनके रिश्ते में आए उतार चढ़ाव ने उन्हें एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजारा था। यह परीक्षा उन्हें खुद ही पार करनी थी। शौर्य के लिए वाणी को छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में उठ रहे भावनाओं के तूफान ने उसे थका दिया था। वो इन भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय शांत रहना चाहता था। शौर्य तब तक खड़ा रहता है जब तक वाणी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। इस दर्द भरे पल में शौर्य और वाणी दोनों ही एक दूसरे से दूर होने की पीड़ा से गुजर रहे थे, लेकिन यह समय और दूरी शायद उनके रिश्ते को और मजबूत बना सकती थी। यह पल एक यादगार मोड़ था जहां प्यार और दर्द का मिश्रण था। आज शौर्य की आंखों में आंसू थे। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, अलविदा जान, मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ दुख मिला, शायद मेरे बिना तुम्हें खुशी मिल जाए। वाणी कार में बैठकर इस शहर को देखने लगी। ये शहर उसके लिए आज भी उतना ही अजनबी था जितना पहले था जब वो पहली बार यहाँ आई थी। तब भी वो अकेली थी और आज भी वही हालात थे। वाणी ने विकास से कहा, कार रुको। अचानक ऐसे कहने पर विकास ने असमंजस में पूछा, क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए? वाणी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस कार रोक दो। विकास ने कार रोक दी। वाणी बाहर निकली तो विकास भी फटाफट कार से बाहर आकर बोला, मैम, आप कहाँ जा रही हैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। वाणी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे बस कुछ समय अकेले रहना है। इस पल में वाणी के चेहरे पर बिखरी उदासी और उसकी आंखों में छलकते आंसू थे। वाणी कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सामने एक पार्क की ओर इशारा करते हुए वो आगे कहती है, मैं बस कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ, आप यहीं इंतजार करें। विकास वाणी की बात सुनकर परेशान स्वर में कहता है, लेकिन मैम, सर ने मुझे आपको अकेला छोड़ने से मना किया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वाणी विकास की बात सुनकर एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है, जब आपके सर मुझे अकेला छोड़कर बिना बताए चले गए हैं तो अब किसी और से जवाब लेने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वाणी पार्क की ओर बढ़ जाती है। विकास वाणी की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखता रह जाता है।
वाणी धीरे धीरे पार्क में चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बेंच पर बैठ जाती है। उसके खामोश कदम और उदास चेहरा उसकी अंदरूनी पीड़ा को बयां कर रहे थे। कुछ देर तक जमीन को ताकते हुए वाणी का सब्र का बांध टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आंसू क्यों बह रहे हैं, क्यों शौर्य का इस तरह से जाना उसे इतना बुरा लग रहा है। उसने तो पहले ही अपने दिल को समझा रखा था कि इस रिश्ते में उसके दिल और भावनाओं की कोई जगह नहीं है, लेकिन आज उसका दिल सब कुछ जानते हुए भी रो रहा था। वाणी कमजोर नहीं थी। उसने अपने अतीत में बहुत कुछ सहा था जो किसी के लिए भी मुश्किल होता, लेकिन अब उसकी भावनाएं शौर्य के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। आखिर क्यों? क्या रिश्ता है उनके बीच? पति पत्नी तो वो बस नाम के थे और मोहब्बत का तो अब तक कोई आगाज भी नहीं हुआ था। कुछ पल सुबकने के बाद अचानक कोई उसके बगल में आकर बैठ जाता है और वाणी की ओर अपना रुमाल पड़ा देता है। वाणी रुमाल पकड़ाने वाले को देखकर चौंक जाती है और हैरान होकर कहती है, आप? उसके शब्दों में हैरानी और भावनाओं का मिश्रण था। उसे इस अचानक से इस मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। वाणी की आंखों में नमी और चेहरे पर सवाल देखकर सामने वाला व्यक्ति भी भावुक हो उठा। क्या शौर्य और वाणी के बीच दूरी कम होगी या उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? क्या ये व्यक्ति वाणी के जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? वाणी के दिल में उठ रहे सवालों का जवाब क्या मिल पाएगा? क्या वो अपने दिल की बात शौर्य को बता पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।